धर्म प्रेमियों, आज की जो कहानी है, एक ही परिवार में सम्यक दृष्टि से रहता था, सीलों का पालन करता था, मगर उसकी पत्नी जो थी वो पाखंडवाद पर बहुत विश्वास करती थी। मैं उसी को कहानी लेकर के तुम्हारे समक्ष चल रहा हूं। एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में 4 व्यक्ति रहते हैं, 2 बच्चे हैं और 2 पति पत्नी हैं। दोनों साथ साथ रहते हैं, मगर दोनों के विचार नहीं मिलते। पति का नाम जगना है और पत्नी का नाम मैना है। पति जो है बड़ा शीलवान है, चरित्रवान है, सम्यक दृष्टि से सभी का काम करता है, कभी किसी को सताता नहीं, कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत शब्द नहीं बोलता किसी से, हमेशा 5 शीलों पर निर्भर रहता है। मगर जो उसकी पत्नी है मैना, वो पाखंडवाद पर बड़ा विश्वास रखती है। कथा भागवतों में जाती है, पूरे दिन निकाल देती है, फिर घर आती है, पति पर चिल्लाती है, पर पति कुछ नहीं कहता। पति थोड़ा सा खेत है, खेत का काम करता है और पत्नी घर का काम करती है। घर में 1-2 भैंस है। धर्म प्रेमियों, पूरे दिन पति खेत में काम करके घर आ जाता है, फिर घर का काम बंटवाता है और पत्नी जो है ना, वो थोड़ा सा काम करती है और भैंस का भी काम करती है। और 2 भैंस हैं उनके पास और भैंस का दूध निकाल करके बेचते हैं। बड़े मगन से रह रहे हैं। मगर पत्नी जो पाखंडवाद थी, वो क्या काम करती थी, जब भैंस का दूध निकालती थी तो 5 किलो दूध भैंस देती थी और 1 किलो पानी वो अपनी तरफ से वह दूध में मिलाती थी। एक दिन जगना बोला कि हे प्रिय, तुम इस दूध में पानी क्यों मिलाती हो, किसी को धोखा क्यों देती हो। इतनी बात जो पत्नी ने सुनी, पत्नी बोली तुम्हें क्या मतलब। पति बोला हे भद्रे, जो तुम पानी मिलाती हो इसका पैसा कभी लाभ के लिए नहीं होगा, ये कभी लाभ में नहीं आएगा हमारे घर। हमेशा हमें सम्यक दृष्टि सारे काम करने चाहिए, हमें सत्य का ही खाना चाहिए, सत्य का ही पीना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमेशा सम्यक दृष्टि से सारे काम बताए हैं और तुम करती क्या हो। तो पानी क्यों मिलाती हो दूध में। तो पत्नी कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम दूध का पैसा तुम रखा करो और पानी का पैसा मैं रखा करूंगी। धर्म प्रेमियों, पति बहुत समझाता है, मगर वो पाखंडवाद औरत कभी पति की बात नहीं मानती। जब बात नहीं मानती, जो पानी का पैसा आता है वो एक सुनार को दे आती है और धीरे धीरे सुनार पर इतना पैसा पानी का हो गया कि उस पैसे से एक सोने की नथ बन गई। जब सोने की नथ बन गई, मैना सुनार की दुकान पर जाती है और वो सोने की नथ लेकर के आती है और अपने पति को दिखाती है कि देखो, मैंने उस पानी के पैसे से देखो सोने की नथ बनवाई है। पति फिर कहता है कि हे भद्रे, तुमने जो पानी की नथ बनवाई है ये तुम्हारे लिए कभी लाभकारी नहीं होगी। फिर वो कहती है अरे जब तुम कहते हो तो भाई शब्द बोलते हो, अरे कभी शुद्ध शब्द भी निकाला करो अपने मुखारबिंद से। पति फिर कहता है कि हे भद्रे, हमेशा वही जीवन अच्छा होता जो शीलों पर चलता है, सदाचार पर चलता है,
सम्यक दृष्टि से चलता है। ये पानी का पैसा कभी रुकता नहीं है भद्रे। धीरे धीरे समय बीतता है और गंगा स्नान का महीना आ जाता है। जब गंगा स्नान का महीना आ जाता है तो पत्नी कहती है कि चलो गंगा स्नान करने चलना है। पति कहता है कि हे भद्रे, गंगा नहाने से क्या हो जाता है? तभी वो कहती है गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, गंगा नहाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। वो पत्नी उस पति को समझाती है। तब पति कहता है कि हे भद्रे, गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। हे भद्रे, गंगा नहाने से पाप छूटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। हे भद्रे, एक बात बता, अगर गंगा नहाने से पाप छूटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। भगवान के जब दर्शन हो में कौन नहीं जा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। हे भद्रे, अगर आदमी 100 रुपए में पाप का मुक्ति का द्वारा मिल जाए तो कौन नहीं पा सकता है, और गंगा नहाने से पाप छूट जाए तो कौन नहीं नहा सकता है। हे भद्रे, गंगा नहाने से कभी पाप नहीं छूटते। पाप तो हमेशा छूटते हैं अपने कर्मों से, अपने सीलों से। मगर पत्नी के सामने एक पेश नहीं गई पति की, और जगना से वो मैना बोली कि आपको गंगा नहाने चलना पड़ेगा। उसी समय आज जगना और मैना दोनों गंगा स्नान करने चल देते हैं। और जो गंगा नदी है वो अपने पानी के उफान पर है, बड़ा तेज पानी बह रहा है। तो वो जगना कहता है कि हे प्रिय, पार पे नहा लेना, क्योंकि अंदर मत जाना, पानी बहुत उफान पर है। और जो मैना गंगा स्नान करने गई थी ना, वो जो नथ लाई थी पानी के पैसों से, उसे पहन करके गई थी। जो दूध में पानी मिलाती थी उससे एक नथ बनवाई थी, उसे पहन करके गई थी मैना। और पति बार बार समझा रहा है कि हे प्रिय, पार पे नहा लेना, अंदर मत जाना, क्योंकि जो नदी है ना बहुत गहरी है। फिर वो कहती है अरे गंगा मैया है, गंगा मैया कभी किसी के साथ घात थोड़ी करती है। गंगा मैया का नाम लो, कितने ही अंदर चले जाओ, कभी किसी को कुछ नहीं होता। बहुत समझाता है कि हे प्रिय, मत जाओ अंदर। आज वो पत्नी नहीं मानी और जा करके वो गहरे में चली गई गंगा में स्नान करने के लिए। जब गहरे में चली गई और जैसे उसने गोता मारा पानी में, तो हुआ क्या, वहां पर कोई जीव था, पानी का जीव, और उस पर झपट्टा मार दिया मैना पर। और मैना जब बाहर निकल के चीख करके बाहर आई, कहने लगी देखो पति, जो नथ पहनी थी और नाक समेत किसी ने काट ली, और पता नहीं पड़ पाया। और वो पति को दिखाने लगी तो पति बोले हे प्रिय, पानी को पैसा पानी में। आज वो जगना बोलता है पत्नी से कि पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। पानी को पैसा पानी में,
पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में, पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। हे भद्रे, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये जो तुम पैसा, जो पानी का पैसा तुम जो यूज कर रही हो, ये कभी लाभकारी नहीं होगा। देख लो, आज पानी का पैसा तो पानी में चला गया और तुम्हारी जो नाक है वो ब्याज समूह चली गई। तो आज वो जगना अपने भद्रे को बहुत समझाता है। उसी समय अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे भगवान, तुमने मुझे बहुत समझाया पर मैं एक बात नहीं मानी। अरे ये तो नदी है, इसमें पता नहीं कौन कौन से जीव रहते हैं, अगर वो जीव रहते हैं वो ही नहीं तर पाए तो मैं कैसे तर जाऊंगी। उसी समय धम्म प्रेमियों, वो जो मैना है वो भगवान बुद्ध की अनुयायी बन जाती है और दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से घर आ जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने समझाया है कि जो भी काम करो सम्यक दृष्टि से करो। अगर जो काम सम्यक दृष्टि से करोगे वो हमेशा तुम्हारी लाभकारी होगा, हानिकारी नहीं होगा। पर आजकल के जो लोग हैं वो हमेशा सम्यक दृष्टि से काम नहीं कहते। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की सम्यक दृष्टि बताई है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि पर जो चलता है उसके जीवन में कभी लाभ और हानि का कोई महत्व नहीं है। दुख सुख का तो संगम है जीवन में और वो बना रहता है।